हेलो एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पूरा कर चुके हैं और अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड की, विच इज पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की एंड आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल होगी एंड यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस। ओके, सो लेट्स। तो पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है? अब हमने जो चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ा है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है, डायटेटिक्स क्या है, या फिर इश्यूज क्या है लोगों के पास, ठीक है, या किसको क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या किसी को क्या ओवर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, किसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप लोग यही पूछते हो ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, आपको तो ये प्रॉब्लम है लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये चैप्टर उसका आंसर देता है आपको, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में पहले हमने चैप्टर नंबर सेकंड में बात की थी सिंपल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, कि न्यूट्रिशन क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक, पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन में डाइटिशियन, डाइटेटिक्स में हम क्या बात कर रहे थे, इंडिविजुअल बात कर रहे थे कि हम किसी के डाइट चार्ट बनाएंगे तो इंडिविजुअल पे बनाएंगे, ठीक है, हम उसको एबीसीडी मेथड से हम डायग्नोस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन पब्लिक न्यूट्रिशन में हम पब्लिक मास पीपल पे काम करने वाले हैं। तो आप जो अप्रोच इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हो, वो अप्रोच आपको पब्लिक न्यूट्रिशन के साथ जरूरी नहीं कि वो उस पर भी काम करे। तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, अलग आपके पास उसके लिए मतलब अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। देर आर डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट स्टेप्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। क्योंकि हम बहुत मास लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो हम कोई बहुत छोटा मोटा नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। इवन इफ अ विलेज, इफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इफ अ स्टेट, कंट्री, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या है और वेलनेस क्या है, ये सब पढ़ा है हमने। तो आपने ये भी देखा होगा कि गुड हेल्थ का क्या फर्क पड़ता है आपकी हेल्थ पे, आपको जो गुड न्यूट्रिशन है उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड अगर आप एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसमें हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि न्यूट्रिशन का क्या फर्क पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे, तो पहली बात तो आप वो वाला डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल वाला, ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। और आप उसके बाद बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है उसका हमारे पांचों डोमेन्स पे फर्क पड़ता है, फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज, ठीक है, सोशल, सब सब पे फर्क पड़ रहा है हमारा, ठीक है। तो सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक, यानी कि न्यूट्रिशन की बात तो हो चुकी है, सबको अपनी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पब्लिक कहाँ से आ गया। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमने अभी तक बात की थी कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है जो डब्ल्यूएचओ ने दी है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू द कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की क्या फर्क, क्या डेफिनेशन है, पब्लिक हेल्थ का यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है, अच्छा सा पलट लेते हैं। पब्लिक हेल्थ क्या है, इट रेफर्स टू द कलेक्टिव, क्योंकि पब्लिक की बात हो रही है, एक्शन टेकन बाय सोसाइटी इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन। समझ आ गया? तो ये क्या है आपका पब्लिक हेल्थ का डेफिनेशन है, ठीक है। आपको आपने क्लास 11th में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन भी पढ़ा है, जो माल न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, ठीक है। द मिशन इन पब्लिक न्यूट्रिशन इज टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, क्योंकि इंडिया में दोनों चीजें हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल बर्डन, ठीक है। ये टर्म आएगा आगे और ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर हमें ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस पॉपुलेशन का करना है तो हमें अंडर और ओवर दोनों माल न्यूट्रिशन को हमें ठीक करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का, आई होप दिस इज क्लियर। देन वी आर कमिंग टू सिग्निफिकेंस। एक बार हम नोट्स में देख लेते हैं, कुछ खास है तो। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन दी हुई है इसमें सिर्फ कि पब्लिक हेल्थ इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ Okay, so the concept of public health refers to the collective action taken by society to protect and promote the health of the whole population. ये definition है, definition नहीं आएगी इसकी, लेकिन अगर आप वो लिख सकते हो कहीं पे, लग रहा है आपको कि आप ऐड करोगे तो इट विल रियली वर्क वेल, देन यू कैन राइट इट, ठीक है। तो अब इसके बाद ये सिग्निफिकेंस आएंगे इसके। तो सिग्निफिकेंस क्या है, रीजंस टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, व्हाई डू वी नीड इट, ओके। तो व्हाट, हमने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो चेकलिस्ट बनी होगी कि अच्छा अब ये हो गया है, नाउ वी हैव टू टेक सम स्टेप, ठीक है। कि लाइक दीज आर द रूल्स दैट इफ दे आर ब्रोकन देन ओनली वी विल टेक सम एक्शन, ठीक है।
So we need to focus on public nutrition and health because of malnutrition. Almost 1/5 of Indian infants born in India are low birth weight. इसका ना ऐसे भी आता है LBW कभी कभी, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबीज जिनका क्या होता है 2.5 kg से कम वजन होता है, उनको लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं। और इनका बहुत बुरा एडवर्स इम्प्लीकेशन होता है इन अडल्ट लाइफ एंड मे इवन लीड टू चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। यानी कि ऐसा डेथ भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। So there is a हमने mortality और morbidity पढ़ा था in 11th class. You can use those words also here in class 12th. ठीक है? Mortality is related to the death rate and morbidity is the illness rate. ठीक है? Rate, RATE. So there is a widespread prevalence of growth retardation amongst preschoolers from socio and economically disadvantaged families. क्योंकि because they cannot afford good food, they cannot afford good life, and that is why they are having their health is getting retarded. ठीक है? A good word to mention here. ठीक है? Children and adults suffer from micronutrient deficiency like iron की कमी ऑलमोस्ट हर लेडीज को है, ठीक है, मुझे भी है, मतलब ऑलमोस्ट आई कैन से दिस एज पर द रिकॉर्ड्स इट्स देयर, ठीक है। विटामिन ए की कमी, चश्मे लगे हैं सबने, ठीक है। जिंक की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी तो बहुत हो रही है आजकल। आयरन की कमी, इसलिए नमक में आयरन स्पेशली ऐड किया जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये भी बहुत देखी जा रही है आजकल, ठीक है। सो समझ में आ गया। अब ये इसकी सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसीलिए हम पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप देखोगे कि जो मोटा मोटा यहाँ पे चिल्ड्रंस हेल्थ इज एट स्टेक, ठीक है। एंड दैट इज वाई इफ अ नेशंस चाइल्ड इज नॉट हेल्दी, तो फिर टीनेजर कैसे हेल्दी होगा, देन हाउ एन अडल्ट विल बी हेल्दी, ठीक है। बिकॉज द चाइल्ड विल बिकम एन अडल्ट ना एट ऑल, एंड देन उसके बाद जो एज बढ़ती, ओल्ड एज में तो एवरीवन गेट्स इल। तो इफ द चाइल्ड इज नॉट हेल्दी देन व्हाट विल हैपन एट इट्स दैट स्टेज। समझ में आ गया। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बात हो गई लो बर्थ वेट बेबीज की, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज की हो गई, ठीक है। और ये सब हो गई। हिडन हंगर, हिडन हंगर वेरी इंपॉर्टेंट। हिडन हंगर की डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी बेटा। हिडन हंगर क्या होता है कि जब आपको व्हेन यू फील हंग्री, सपोज यू फील आर फीलिंग हंग्री, सो when you're feeling hungry, you're not feeling hungry for vitamin A. You're only feeling hungry because you want to eat something and you can have, carbs or fats or protein. These are the things. These are what? Macronutrients. What are these? Macronutrients. So you feel hungry, macronutrients. ठीक है, मिस्टेक हो गया ये, न्यूट, अरे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो व्हेन वी आर फीलिंग हंग्री, तो इट मींस व्हाट, वी नीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि इधर वी नीड कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन, ये सब हमको चाहिए, ठीक है, खाने के लिए। बट व्हेन our body is feeling hungry for micronutrients, when a body is feeling hungry for micronutrients, when it's crying for vitamin A or for vitamin D or for calcium or for vitamin B12 or for iron, then that is known as hidden hunger, because your body may be showing symptoms but you are not feeling it, and that is why it is known as hidden hunger. It is known as very important, hidden hunger. समझ आ गया? This is what hidden hunger, ठीक है। And if these problems are not controlled in time, they will not affect physical growth, ठीक है। दे विल नॉट ओनली अफेक्ट फिजिकल ग्रोथ, ये मैंने आई जस्ट टोल्ड यू दिस कि ये आपके मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी खराब करेंगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट मेंशन ऑल दीज 5 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट wherever these are applicable, वहां पे मेंशन करो। These words sounds really good, and teachers will give you marks for that. So देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, माइंड डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो आपके अगर आपको पास अच्छा खाना नहीं है तो आप फिजिकली हेल्दी तो रहेंगे ही नहीं, because you're not physically healthy, your cognition will not work well, you will not be psychologically well, you will not perform socially well, ठीक है, because you are ill and you will perform badly, ठीक है, in all these terms। ठीक है, समझ आ गया। तो आपकी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी क्या होंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे, फिजिकल हेल्थ से लेकर के सारे बाकी डोमेन्स को लेकर के।
ठीक है, तो अगर हम कवर करें तो all these in turn have a negative impact on productivity and quality of life, and the cost of malnutrition are very high. Experts have estimated that productivity losses are more than 10% of a lifetime earning. You will give your money in hospitals to doctors to medicines, ठीक है, जो जिससे आप एंजॉय कर सकते थे, जो पैसा हम लोग अपने वेकेशन और लेजर एक्टिविटीज के लिए बचा के रखते हैं, वो हम कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं? हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इन सब में लगे हुए हैं. व्हाई? बिकॉज वी नॉट really healthy. Earlier we did not have this health insurance and all thing, because we were eating healthy, we were walking, better. There were no there were more movement, ठीक है, in our daily life. But these days we don't have that structure, ठीक है. So it is not a mistake, it is not a mistake of a person, it is a mistake of the system, that the system is being made like that we cannot have, we cannot focus on our health. अब कोई सुबह मान लो किसी को नोएडा से गुड़गांव या गुड़गांव से नोएडा जाना है, एंड ही हैज टू डू लाइक ही हैज टू रिपोर्ट एट 9 AM, देन सर्टेनली वो 2-3 घंटे पहले छोड़ देगा, ठीक है. तो आप इमेजिन करो, और फिर वो घर भी जाएगा, एंड देन अगेन इन द मॉर्निंग ही हैज टू ट्रेवल. When will he go to gym? When will he have time, to buy good stuff and all? I'm not saying it's impossible, but it's really tough. Okay, it's really tough. So, okay, this clearly indicates that if we tackle malnutrition, we can help India to develop and grow economically and becoming a powerful nation, which is very difficult. So India mostly, because जो भी हेल्दी खाना होता है वो तो अदर कंट्रीज में भेज दिया जाता है, चाहे वो आम हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो आपका फैब्रिक हो, प्योर कॉटन वी डोंट गेट, प्योर सिल्क वी डोंट गेट, इट्स एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड आउट फॉर, फॉर सम मनी. गुड मसाला सोल्ड आउट, ठीक है. तो वी आर नॉट गेटिंग गुड थिंग्स, वी आर ओनली गेटिंग. आप अभी कुछ न्यूज आ रहा था कि मैगी, जो मैगी इंडिया में बनती है, विच इज बीइंग, मैगी वाला मैगी, येलो वाला मैगी, वो फॉरेन में जो बेच रहे हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है. यानी कि सेम मैगी जो इंडिया में बिना उस, और डिस्क्लेमर भी पूरा बड़ा सा है कि इट कैन कॉज कैंसर. बट इन इंडिया नो वन इज केयरिंग. FSSAI इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज डूइंग, आई डोंट नो हु आर द पीपल जो साइन कर रहे हैं उसको, बट थिंग्स आर हैपनिंग दैट वे ओनली. एंड डेवलपमेंट की बात तो बहुत पीछे है. यू नो we really need to work, we really need good people, we really need good, youth, जिससे हम जो ऐसी अच्छी बातें सोच सके और कर सके. एंड गवर्नमेंट का हाल तो आप देख ही लो क्या है, ठीक है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट नो इंफॉर्मेशन, नो नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है. Okay, India mostly faces the problem of undernutrition. However, the problem of overnutrition is also on the rise. Okay, very, very unfortunate for us. Gradually, over the years, a large number of persons have altered their dietary patterns and lifestyles. And जिसकी वजह से हमें overnutrition हो रहा है. With respect to lifestyle, people have become more sedentary. Sedentary क्या होता है? एक lifestyle pattern होता है, ठीक है? तो एक sedentary होता है, ठीक है? एक heavy workers होता है, और एक moderate होता है, ठीक है. सेडेंट्री क्या होता है? सेडेंट्री मतलब कि जो लोगों का काम जो है वो बैठने का है बेसिकली, ठीक है, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है, कि आप सुबह उठे, आप नहाए धोए वगैरह वगैरह, आप ऑफिस गए, ऑफिस में बैठे हैं आप चेयर पे, आप बहुत मूव नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाट सेडेंट्री लाइफस्टाइल. मॉडरेटिव जैसे टीचर्स हो गए, तो दे कीप स्टैंडिंग, दे कीप मूविंग हेयर एंड देयर, सो दे डोंट गेट टू सिट अ लॉट. सो वो मॉडरेट हो गए. हैवी हैवी कौन हो गए? जो डांसर्स हो गए, लेबर्स हो गए, ठीक है, एथलीट्स हो गए, ये क्या है? हैवी वर्कर्स है. तो इनके इनके जब भी हम डाइट प्लान करते हैं, जब भी आप डाइटिशियन बनेंगे, आप डाइट प्लान करेंगे, तो आप हमेशा ये चीज नोट करेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल. ऑल्सो आप ये भी मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है. तो रिलाइंग ऑन फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग लेस, टेकिंग एलिवेटर्स और लिफ्ट्स, इवन आई डू इट, आई नो थिंग्स आर बैड, ठीक है. डूइंग लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि लेट हो रहे हैं, ये भी तो है ना. So in larger cities, even children don't play enough outdoor games. You know it. Simultaneously, dietary patterns भी खराब हो रहे हैं, यानी कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म हो ही रहा है, उसके साथ हम हेल्थ की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं, ठीक है. तो बिल्कुल लेस हेल्थफुल खाना खा रहे हैं. फूड चॉइसेस हैव बिकम लेस हेल्दी बिकॉज प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड्स आर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ठीक है.
स्नैक्स हो गया, आपका बर्गर हो गया, पिज्जा, बिस्किट, चॉकलेट, केक्स एंड पेस्ट्रीज, mummies these days are packing biscuits in tiffins, packing Maggie in tiffins. मतलब your son or your daughter is in the school for 6 hours. Because the mama is also busy. Okay, because money has to get. We have to make it this happen कि money आना चाहिए कहीं से भी. तो the things have been, it's ये एक सर्कल लूप बन गया है ये कि इसमें सभी लोग फंसे हुए हैं. ठीक है. तो अब बच्चा वैसे ही हेल्दी पैदा नहीं हो रहा है. व्हाट मेडिसिन एंड ऑल ये सब करके हम लोग विमेन की हेल्थ क्या होती है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड. प्रेगनेंसी मोनेटाइज्ड, बच्चे पैदा करना मोनेटाइज्ड, बच्चा हॉस्पिटल में मोनेटाइज्ड, एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड. एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग, वी आर एवरीथिंग इज गेटिंग वर्स्ट. ठीक है. खाने पीने से लेकर के डॉक्टर से लेकर मेडिसिन, रेस्ट, हेल्थ. These days, I was just hearing a news that अभी सीडलेस फ्रूट मिलने शुरू हो जाएंगे आपको जिसमें सीड ही नहीं होगा. ठीक है. नाउ यू पीपल मस्ट बी एंजॉयिंग कि ओ वाटरमेलन बहुत अच्छे से खाएंगे, मस्क मेलन नहीं हो, उसमें सीड नहीं होगा वगैरह वगैरह. तो दे आर वर्किंग ऑन इट. ठीक है. तो अब नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू हैविंग एवरीथिंग सीडलेस, देन द बिगर कंपनीज और दोज पीपल जो भी ये जो उनको अपना मार्केट बनाना है, लाइक वी एज नॉर्मल पीपल कैन नॉट ग्रो थिंग्स. हमारे पास बीज ही नहीं होंगे, हमारे पास सीड्स ही नहीं होंगे. नो, लुक एट द कंडीशन. आप फ्रूट्स देख लो कैसे आपको मिल रहे हैं. आई वॉज लुकिंग फॉर पपाया और वो 350 रुपए किलो था. मतलब फ्रूट्स, इवन बनानाज, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली. फ्रूट्स इतने महंगे हैं. मतलब कुछ फ्रूट समझ में आता है जो एग्जॉटिक हैं या फिर कुछ का समझ में आता है या ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट हैव एनी फ्रूट. एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली. तो अब सोचो कि वेयर आर वी लैंडिंग, वेयर विल वी लैंड, व्हाट विल हैपन. माय गुडनेस, आई मतलब आई फील कलयुग इज रियली वेरी नियर. ओके. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. तो हमारी चॉइसेस, फूड चॉइसेस भी क्या हो गई हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब हो गया. समोसा, ठीक है, समोसा तो ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट आई लाइक समोसा. ठीक है. सो दैट आर हाई इन एनर्जी, शुगर, फैट, सॉल्ट एंड लो इन अदर न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर. मतलब सब तरीके से खराब है ये. ठीक है. तो अब एट द सेम टाइम इनटेक ऑफ होल ग्रेन्स. अब चलो आप लोग ये खा रहे हो, बर्गर पिज्जा खा रहे हो, समझ में आता है, आपने हफ्ते में एक बार खाया. लेकिन अब आप होल ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये भी तो कम हो गए ना, ये भी तो कम हो गए ना, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई ना. All these lead to undesirable, inappropriate weight gain, overweight, obesity, and ultimately lead to disease such as hypertension, heart disease, diabetes, cancer, arthritis, among others. आप सोचो कि दिस इज नॉट अ, मतलब ऐसा नहीं कि लेक्चर इट्स जस्ट फन और इट्स जस्ट things to listen and then to write in the paper. You see where are we landing. These diseases are non-communicable and take their toll not on the physical health but also quality of life, adding to financial burden. पैसे वैसे ही नहीं है, कितना भी कमा लो पैसे तो है ही नहीं. Thus, India is said to face double burden of malnutrition. Very important point, एग्जाम में आएगा ये. डबल बर्डन ऑफ malnutrition. समझ में आ गया. डबल बर्डन ऑफ malnutrition क्या है, मतलब कि इंडिया को अंडर न्यूट्रिशन वाले लोगों से भी डील करना है और ओवर न्यूट्रिशन वाले लोगों से भी डील करना है. ठीक है. सॉरी. Further, although communicable disease like smallpox have been controlled, very good, newer ones like HIV/AIDS and TB, hepatitis, malaria are increasing in prevalence. Okay, the ultimate consequences of these communicable diseases are far worse for those who are not optimally nourished. Those who are undernourished and those who have lower immunity due to obesity, diabetes, or HIV/AIDS, these poses challenges for doctors, for nutritionists, for dietitians, and for the government in terms of treatment, control, and prevention. समझ आया. इसीलिए awareness पहली बात तो, and the government has to work really nice to to get Indian agricultural thing on a good term. Okay. So there is a tremendous need for trained cadre of public health professionals, including public health nutritionists, to address and solve these problems.
समझ में आ गया यहाँ तक? तो हमने इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस यहाँ तक पढ़ लिया है। एक बार हम देख लेते हैं इसमें कुछ है तो। ये रीजंस हो गए, देखो अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देखो बेटा रीजंस कैसे आएंगे आपके, इल इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन जो मैं आपको पढ़ा दिया। रीजंस वही एनसीईआरटी का वही वाला पैराग्राफ को हमने पॉइंट्स में लिख दिया है, ठीक है। इल इफेक्ट्स ऑफ और वो न्यूट्रिशन के क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। आप ये देखो, ये चाहिए मुझे पेपर में, ये तो आपने नहीं सोचा होगा, ये चाहिए मुझे पेपर में। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, लेस एक्सेस टू टॉयलेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज। आप सोचो कि कुछ गांव में हॉस्पिटल्स ही नहीं है अभी भी, अभी भी। inadequate food and poverty, socio-cultural factors, poor sanitation, non-availability non-availability of safe drinking water, economic factors, agricultural policy। इसे ये ठीक होगा ना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फैक्टर्स न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को और क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स ये सब हमने पढ़े। अब अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में कि इफेक्ट्स ऑफ ओवर न्यूट्रिशन क्या है, तो आपको ये वाला डायग्राम ऐसे बनाना है जैसे ये बना हुआ है, और इससे आपका पेज कवर होगा। एंड देन एक्सप्लेन एवरी, इसको आप बोल्ड बोल्ड में लिखो जिससे गवर्नमेंट पॉलिसी, और एक लाइन में आप आंसर दे दो, ठीक है। समझ आ गया? तो ऐसे आपने आंसर देना है, ये भी एनसीईआरटी की ही वो है, क्या बोलते हैं, नोट्स है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में पब्लिक हेल्थ की हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब है public health nutrition is the field of study that is concerned with promotion of good health through prevention of nutritional related illnesses, problems in the population, and the government policies and the programs that are aimed at solving these problems. This is not a definition, don't learn it. Just remember these good words और उसके साथ आप लिख देना, ठीक है। Public health nutritionists professionals use large scale organized and multidisciplinary approach to solve the problem that affect the population, यानी कि large number की बात कर रहे हैं हम। Therefore दिस फील्ड इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ये इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी ने खाना नहीं खाया, ओके, किसी को विटामिन ए की कमी है, नहीं। हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, हमें ज्योग्राफिकल चीजें देखनी है लेवल पे, हमें बायोलॉजिकल लेवल पे चीजें देखनी है, हमें सोशल लेवल पे चीजें देखनी है। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं इसमें, ठीक है। हमें स्टैट्स लगेगा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी हमको कि किसी गांव में या किसी शहर में या किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने लेवल, कितने लोगों को क्या बीमारी है। और इसीलिए कैंप्स लगते हैं, क्योंकि पहले वो डेटा निकल के आता है, ऐसे ही कहीं पे भी कैंप नहीं लग जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो इट डिफर्स फ्रॉम अदर फील्ड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा लोगों को बात कर रहे हैं, हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक स्पेसिफिकली तो वल्नरेबल ग्रुप्स की हम बात करें। वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल मतलब अगर, मतलब जो जल्दी हिंदी में मैं कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो अगर आपको फीवर है, ठीक है, और फीवर है और किसी इंसान को फीवर नहीं है, और बारिश हो जाती है, तो फीवर वाले को जुकाम होने के चांसेस ज्यादा है, जो इंसान हेल्दी है उसको नहीं होगा। तो वल्नरेबल मतलब कि उस इंसान पे असर पहले होगा, ठीक है, किसी भी चीज का। ठीक है। पब्लिक न्यूट्रिशन इज अ स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशनल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड व्हाट, अरे सर जी ऊपर हो जाइए, एंड मैनेजरियल साइंस, ठीक है। एक बार बोर्ड एग्जाम में कम्युनिटी की डेफिनेशन आई थी, वेरी बेसिक, ठीक है। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस, प्रोलॉन्गिंग लाइफ थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड एक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कम्युनिटी की डेफिनेशन वेरी बेसिक, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज हो गई, एक्सपोज टू सिमिलर कंडीशंस हो गया, कॉमन लाइफस्टाइल हो गया, और सेम हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गई, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। इसीलिए किसी कम्युनिटी में जाकर के चेक करना पड़ता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी, ठीक है। Any professional in the field of public nutrition has to promote good nutrition and to prevent nutritional problem, for which it is important to identify the problem and magnitude and understand how and why these problems occur and then plan strategies। यानी कि सोचो कि अगर किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है कहीं पे, तो हो सकता है कि वहां के पानी में प्रॉब्लम हो। सो टू चेक द वाटर क्वालिटी ऑफ दैट प्लेस एंड देन टू देन टू प्लान थिंग्स, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि वाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। पर देख इसमें तो ये आ गया है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने स्कूल में ये बनाने के लिए बहुत देती हूँ बच्चों को। ठीक है, ये तो इसमें तो काफी आगे चले गए हम लोग, एनसीईआरटी पे चलते हैं। इन एनी सोसाइटी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट लिंक टू फूड बट टू वैरायटी ऑफ इंटरैक्टिंग और इंटर रिलेटेड फैक्टर्स ऑल्सो, कि सिर्फ न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पॉवर्टी में अंडरलाइंग कॉजेज क्या हो सकते हैं कि पानी नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, टॉयलेट नहीं है, सैनिटेशन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी लिंक्ड होंगी। ठीक है, फिर पैसे भी नहीं है तो खाना भी नहीं है। ठीक है, रूरल हाउसहोल्ड्स हैव लेस एक्सेस टू टॉयलेट्स, पुअर सैनिटेशन। ठीक है, further considerable proportion of population does not have safe drinking water, and we will not be having in some time, don't worry. Working days are lost each year due to waterborne diseases. ठीक है, now as shown in figure, this is this one, ठीक है, we'll discuss this, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा जी, दीज आर फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन। अब इसको हम नीचे से पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि अंडर न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है। तो पहली बात है बेसिक कॉजेस क्या है इसके। ठीक है, बेसिक कॉजेस क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ही नहीं है एक्चुअल रिसोर्सेज की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल और कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स, यानी कि पॉलिटिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कल्चरल बैरियर्स है किसी चीज में, कि जैसे हम समझ लो कि रिलीजियस है, जैसे नॉन वेज वेज का हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक पैसे की बात हो गई। ठीक है, तो दीज इंक्लूड स्टेटस ऑफ विमेन, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर प्रोग्राम्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल कल्चर आ रहा है तो यहाँ पे फंड्स वगैरह की बात आ गई। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी। तो यानी कि ये बेसिक कॉजेस, ठीक है, कि प्लॉट पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, कोई कल्चरल इशू हो गया, या रिलीजियस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, या सोशल सिस्टम हो गया, कि दे आर बिल्ड दैट वे दैट दे आर नॉट एबल, दीज आर द बिकमिंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, पोटेंशियल इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड पीपल, पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इनकी कमी है या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका अंडरलाइन, यानी कि बेसिक कॉजेज ये हैं, अब इनकी वजह से ये होगा, इनकी वजह से ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडरलाइंग कॉजेज हाउस होल्ड फैमिली, अब क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, फूड कहाँ से आएगा। वो मैटरनल, यानी कि when the mother is pregnant, the mother is not healthy, she is also not getting safe water, sanitation, anything, तो चाइल्ड केयर प्रैक्टिस भी उसकी ऐसी ही होगी। पोर वाटर है, ठीक है, इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज है, डॉक्टर हॉस्पिटल ही नहीं है आसपास, इनएडिक्वेट और इनएप्रोप्रिएट नॉलेज है, डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट women, elderly and girl child, this is also a very major cause of of India's, I would say। ठीक है, then low level of education, आप कितना भी अमीर हो जाओ, अगर आपकी दिमाग में कूड़ा है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देन इमीडिएट कॉजेस, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अंडरलाइन कॉजेस के बाद क्या होगा, डिजीज और इन्फेक्शंस होंगे, इनएडिक्वेट और फॉल्टी डाइटरी इंटेक होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, डिसेबिलिटी हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। ये इसके आउटकम है, ये समझ में आ गया। तो ये बेसिक कॉजेज हैं, ये बहुत बड़े लेवल के कॉजेज, यानी कि बहुत ब्रॉड टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ, पॉलिटिकल कल्चरल बहुत बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो, बहुत वास्ट टॉपिक्स लिख दिया है यहाँ पे। फिर इनको हाउस होल्ड लेवल पे लेकर के आए हैं, फिर इनको इमीडिएट, यानी इससे तुरंत क्या होगा, ये होगा, और फिर इससे आउटकम क्या होगा, समझ में आ गया। तो दीज आर फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन। अच्छा, मुझे कितना पढ़ाना है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ तक पढ़ा देती हूँ, फिर मतलब आई विल रिकॉर्ड द सेम लेक्चर बट इन अ डिफरेंट वीडियो। ठीक है, आई थिंक यहीं पे हमें रोक देना चाहिए। उसके बाद फिर मैं ये पढ़ाना शुरू कर दूंगी, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। इससे पहले हम ये देख सकते हैं, ये सेम बना हुआ है बेटा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप यहाँ से पढ़ोगे, वेरी बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, आपने जीके बुक में पढ़ा होगा ये। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया से करेंगे। आई मेक अनदर वीडियो एंड देन सो दैट इट डज नॉट गेट वेरी लॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप लिखें और कमेंट्स में पूछें, ठीक है। और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड पढ़ लो, दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।